दोस्तों 51 शक्तिपीठ यानी 51 जो रूप हैं माता सती, भगवान शिव ने जब तांडव किया था और माता सती की जो शरीर है वो जब 51 अलग अलग जगहों पे गिरा था तो 51 शक्तिपीठ बना था। तो हिंदू आप हैं तो 51 शक्तिपीठ आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। माता के 51 अलग अलग नाम से अलग अलग रूप से उनके दर्शन प्राप्त होते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पर कि हम जाते हैं और अपना उन्हें शीश नवाते हैं ताकि उनके से आशीष मिल सके, उनका आशीर्वाद ले सके। तो दोस्तों आज हम विज़िट करने के लिए आए हुए हैं, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं 51 शक्तिपीठों में से एक तारा चंडी मंदिर पे। दोस्तों कहा जाता है कि माता का यहाँ दाहिना आग गिरा था, इसीलिए इसे तारा चंडी का नाम दिया गया। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से चंड नामक एक राक्षस का वध माता ने किया था, इसीलिए उन्हें तारा चंडी के नाम से जाना जाता है। तो दो चीज़ें दोस्तों, एक तो दाहिना आग गिरा था उसके लिए उन्हें तारा चंडी कहा जाता है, दूसरा चंड नाम के राक्षस का उन्होंने वध किया था इसलिए तारा चंडी भी कहा जाता है। तय दोस्तों चलते हैं तारा चंडी माता के दर्शन करते हैं, उनका आशीष लेते हैं। दोस्तों तारा चंडी मंदिर जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। तो आना बहुत दोस्तों आसान है। यहाँ पे फ्रंट हाईवे पे ही, नेशनल हाईवे पे ही माता का ये धाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये माता का मंदिर है और साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए फेमस शिव पर्वत है जहाँ पे कि त्रिनेत्र गुफा है। तो आप माता के भी दर्शन कर लेंगे, बगल में शिव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं और माता का आशीष पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख रहे हैं कि जैसे कि माता का मुख्य द्वार, नाम भी माता का लिखा है तारा चंडी मंदिर, और यहीं से दोस्तों हम एंट्री करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए खूबसूरती मंदिरों की। हमारे यहाँ हिंदू जो होते हैं उनकी मंदिरों की खासियत होती है, क्योंकि अगर माता का मंदिर है तो माता महिला होती है और महिलाओं का जो सबसे बड़ा होता है ना वो श्रृंगार होता है। तो माता के मंदिरों पर जब भी कभी आप जाएंगे दर्शन करने के लिए तो पाएंगे कि दोनों तरफ श्रृंगार से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि महिलाएं दर्शन करने के लिए आती हैं और महिलाओं का भी श्रृंगार क्या है, वही है श्रृंगार है, जिसमें कि आप चूड़ी कंगन बिंदी सिंदूर मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चूँकि माता का भी श्रृंगार है और महिलाओं का भी श्रृंगार है तो इसीलिए इस मंदिरों की खूबसूरती हमारे ऐसे बढ़ जाती है। साथ ही साथ बच्चे हमारे आते हैं तो बच्चों के लिए खिलौने भी होते हैं। तो दोस्तों महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें और बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ें जो मंदिरों में मिलती हैं तो वो उसका आकर्षण का एक अलग केंद्र, और हर हिंदू मंदिर में आप जाएंगे तो ऐसा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ किस तरह से दुकानें सजी हुई हैं, जिसमें कि ज़्यादातर श्रृंगार की हैं और उसके बाद कुछ बच्चों की। दोस्तों प्रसाद की दुकानें तो अनिवार्य है ही, क्योंकि किसी भी मंदिर में जाएंगे तो बिना प्रसाद के पूजा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें प्रसाद भी तो लाना होता है। और आप देख रहे हैं दोस्तों माता चंडी का जो ये मंदिर है वो वेल डेकोरेटेड मेंटेन एकदम से है, टाइल्स मार्बल के साथ बहुत खूबसूरत है और काफ़ी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों 3 सेट का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर सुंदर फिर भी, ताकि आपको बारिश से और धूप से बचाया जा सके। तो देख रहे हैं दोस्तों ये माता का मंदिर है। प्रांगण बहुत खूबसूरत है। चूँकि दोस्तों शाम के वक्त हैं इसलिए थोड़ा सा प्रांगण खाली है, यानी कम दर्शनार्थी यहाँ दर्शन को माता के आए हुए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरह दोनों तरफ पूरी तरह से वेल डेकोरेटेड दुकानें हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ देखिए माता के दर्शन करने के बाद नारियल माता के मंदिर में तो फोड़ा नहीं जाता, तो नारियल फोड़ने का भी स्थान यहाँ पे बाकायदा बनाया गया, जिसके अंदर आप देख रहे हैं जाएंगे माता को जो नारियल चढ़ाया जाता है वो यहीं पे फोड़ के चढ़ाया जाता है। और कुछ लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माता के लिए दीप भी प्रज्वलित किए गए, लेकिन दीप अलग अलग जगहों पर प्रज्वलित होता है। कुछ और भी छोटे मंदिर हैं जहाँ पे कि दीप होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं माता के दर्शन करते हैं। दोस्तों माता चंडी जो यहाँ बाल स्वरूप में यहाँ उनकी पूजा होती है, यानी बालिका के रूप में माता यहाँ जब आई थी तो विराजमान हुई। मान्यताओं के हिसाब से गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके यहाँ आए थे तो माता ने उन्हें बालिका रूप में दर्शन दिए थे और उन्हें निर्देशित किया था कि आप सारनाथ जाइए, और वहाँ वो गए, उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मुख्य मंदिर के सामने हम हैं और ये माता का दुर्लभ दृश्य देख रहे हैं कि माता पूरी तरह से उनका श्रृंगार किया हुआ है और बहुत ही आकर्षक माता की ये छवि दिख रही है। तो दोस्तों मनमोहक छवि है और दुर्लभ दर्शन है माता तारा चंडी के, क्योंकि दोस्तों अंदर परमिशन नहीं है तो बाहर से ही हम माता के दर्शन करा रहे हैं। तो दर्शन करने के बाद दोस्तों तमाम मंदिर बहुत बड़ा प्रांगण है, आगे बढ़ रही हैं दोस्तों और थोड़ी और मान्यता के बारे में जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों महर्षि विश्वामित्र ने इस पीठ का नाम तारापीठ रखा था, तभी से माता का नाम तारा पड़ा था। और यहीं पे दोस्तों परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को पराजित करके माता तारा चंडी की उपासना की थी, अखंड उपासना की थी। तो दोस्तों समझ सकते हैं जब बड़े बड़े महापुरुष
मंदिरों पे आए हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये माता शक्ति का मंदिर है, यानी सती का मंदिर है, दुर्गा जी से स्वरूप माना जाता है और माता ताराचंडी का बाल स्वरूप है दोस्तों। और हम आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनके प्रांगण में हैं, पूरी तरह से भक्तिमय हैं। और दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि भक्तों के साथ साथ यहाँ पे बारातियों की भी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि आज यहाँ पे एक जोड़े मिल रहे हैं, अर्थात दो अनजान लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी बताने से पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आपको दीप जलाना होता है तो इस मंदिर में आप आएंगे, यहीं पे आप दीप जलाएंगे जो भी आप वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों दीप जलाने के बाद फिर से आप आगे बढ़ जाएंगे और देख रहे हैं कि खूबसूरत रेलिंग के साथ, यानी जब नवरात्र के महीने में जब यहाँ भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसे सिस्टम बनाया गया है कि आप हमेशा अपनी कतारों में रेलिंग के बीच में से जाइए, एक तरफ से दर्शन को जाइए, एक तरफ से आइए। क्योंकि दोस्तों पहले तो मुख्य एक ही रास्ता हुआ करता था, लेकिन जब से नेशनल हाईवे सासाराम से कट गया है, यानी माता का जो ये मंदिर है सासाराम से 5 किलोमीटर दोस्तों दूर है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। तो नेशनल हाईवे अब बाईपास बन गया है, तो माता के मंदिर के पास से बन गया है। तो यहाँ पे अब 2 रास्ते हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले रास्ते से एंट्री किए थे, दूसरे से निकलेंगे और आप देख रहे हैं कि नीम का वृक्ष माता का, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्वरूप होता है नीम के वृक्ष में, उनका वास माना जाता है। तो हर माता के जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पे नीम का वृक्ष मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अन्य छोटे बड़े देवताओं का भी यहाँ साथ होता है। छोटे मंदिर का हम नाम ले रहे हैं, देवता तो दोस्तों समान होते हैं, मात कोई भी हो, सबकी शक्तियाँ समान होती थी। यहाँ आप देख रहे हैं भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ विराजमान हैं। तो ऐसे ही दोस्तों दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल है, जहाँ पे कि हमने पहले ही कहा कि यहाँ पे आज 2 अनजान लोग एक हो रहे हैं, अर्थात उनका विवाह है। तो देखिए किस तरह से दोनों पक्ष के लोग कितने खुश हैं। तो सबसे पहले खुशी देखिए कि 2 अनजान लोग आज एक सूत्र में बंधेंगे, अर्थात आज एक हो जाएंगे, इसकी खुशी है। दूसरी खुशी दोस्तों, क्योंकि ये दिव्य शादी हो गई ना, माता के मंदिर में हो रही है, माता के प्रांगण में हो रही है, माता के सानिध्य में शादी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग घराती बराती लोग अपना यहाँ वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखिए दोस्तों, दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद का जो कुछ सुबह का कुछ होता है रस्म, वो रस्में कुछ इसमें निभाई जा रही हैं। और आप देख रहे हैं चारों तरफ हर्षोल्लास, यानी सबके चेहरे पे खुशी यहाँ पे है, क्योंकि वो बाराती बन के आए हुए हैं, वो इस शादी में शामिल हुए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बहुत बड़ा हॉल है, आप इसे विश्रामालय भी कह सकते हैं, और वक्त पड़ने पे मैरिज हॉल के रूप में भी ये प्रयोग किया जा रहा है। और देख रहे हैं दोस्तों ढोल और नगाड़े, चूँकि मंदिर का प्रांगण बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पे होता नहीं है, इसलिए सिर्फ आप देख रहे हैं कि 2 लोग ही हैं, लेकिन इस शादी को आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक विशिष्टता दी हुई है आवाज़ से। साथ ही साथ दोस्तों देख रहे हैं कि सामने वो पहाड़ी है जहाँ से कि नेशनल हाईवे ये कट के गया हुआ है, और मुख्य दोस्तों माता का एंट्री का ये मंदिर था, जहाँ से कि हम ये दरवाजे से आए हैं, द्वार से। तो यहाँ से भी माता का द्वार दिख रहा है इस प्रतीक्षालय विश्रामालय से, और वहाँ पे पार्किंग है दोस्तों। तो खूबसूरत माता ये ताराचंडी का मंदिर है। दर्शन करने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद दोस्तों अब हम दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं, जो कि नेशनल हाईवे पे जाके निकलता है। और आप देख रहे हैं दोस्तों हर जगह ये पूरी मंदिर वेल डेकोरेटेड है, कहीं पे कोई गंदगी नहीं, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है। और दोस्तों ये 51 शक्तिपीठों में से एक है माता ताराचंडी का मंदिर, जो सासाराम बिहार में स्थित है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं क्रमशः आगे चलते हुए हम अब दूसरे द्वार से नेशनल हाईवे पे पहुंचने ही वाले हैं। और देख रहे हैं कि प्रसाद की दुकानें दोनों तरफ है, मेन एंट्री पे भी और एग्जिट पे भी, यानी कुछ लोग इधर से भी दर्शन को आते हैं, कुछ लोग उधर से भी दर्शन करने। आप दर्शन करना हो कहीं से भी आइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।